हाय, हरिओम प्रभु। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो साइंस का जो है, ठीक है, वो साइंस का जो है, ये साइंस का जो स्टार्ट होने वाला है, ये साइंस का आपका जो है जिसको हम बोलते हैं डे 3 है। ये आपका डे क्या है? 3 है, ठीक है। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो सर साउंड है। ये सर साउंड है। इसको आप लोग क्या करेंगे, समझेंगे क्या है, कैसे है, इसको पूरी चीज़ों को बारीकी से क्या करेंगे, देखेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम पहले बता देते हैं कि साउंड है क्या। इसके बारे में आप लोग क्या करिए, जान लीजिए। देखिए, एक बात आप जान लीजिए कि साउंड जो है जिसको हम बोलते हैं ध्वनि, ध्वनि जो है वातावरण में यानी वायुमंडल में ये गमन करता है। वायुमंडल में गमन करता है मतलब एक चीज़ हम लोग का दिमाग में होता है कि सर क्या ये निर्वात में चलेगा? तो दोस्त, ये निर्वात में चलने वाला क्या है? नहीं है। ये निर्वात में चलने वाला नहीं है। निर्वात में चलने वाला नहीं है। अच्छा, निर्वात का मतलब क्या होता है? निर्वात का मतलब होता है शून्य, मतलब जहाँ जो है हवा भी बिल्कुल क्या हो, नहीं हो, उसी को हम बोलते हैं क्या, निर्वात। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर जो निर्वात में नहीं चलता है, ठीक है, तो क्यों नहीं चलता है? क्योंकि निर्वात जो होता है उसकी प्रत्यास्था जो होती है, इलास्टिसिटी जो होती है, वो क्या होती है, शून्य होती है। और जब इलास्टिसिटी शून्य होगा तो उसमें आपका साउंड का जो है ट्रैवलिंग नहीं होगा, वो जो ध्वनि है उसका प्रवाह आपका क्या होगा, नहीं होगा। तो सबसे पहला लाइन जो अगर कुछ लिखाएगा इसमें, तो सबसे पहले लिखाएगा कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि जो है एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ध्वनि जो है वो क्या है, एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। और ध्वनि क्या है इसके बारे में, इसमें सबसे बड़ा चीज़ और आएगा कि ध्वनि जो है एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि जो है वो क्या है, एक यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग का मतलब होता है बुआ कि यह अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों का गुण क्या करता है, ये रखता है। निर्भर करेगा किस पर, माध्यम पर। निर्भर करेगा किस पे, माध्यम पे। अब आपके दिमाग में काम करेगा सर कि ये अनुप्रस्थ क्या होता है, अनुदैर्ध्य क्या होता है सर? तो अनुप्रस्थ जो होता है वो डिग्री के साथ वो वर्ज करेगा, यानी वो जो मूव करेगा वो ऐसे ऐसे मूव करेगा, ठीक है। जबकि अगर आपको अनुदैर्ध्य रहेगा, ठीक है, तो अनुदैर्ध्य जो है एक ही सतह पर वो क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा, ठीक है। एक ही सतह पर, जैसे यहाँ है तो यहाँ पर ही ऐसे ऐसे वो क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा। तो इस प्रकार का जो सिस्टम चलता है उसी को हम अनुदैर्ध्य और क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ कहते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आप लोग का दिमाग में आएगा सर कि आप हमको बता रहे हैं सर कि ध्वनि जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। अच्छा, ये जो उत्पन्न होता है सर, ये माध्यम में जो होता है वो पदार्थ के अणुओं के कंपन से उत्पन्न होता है। अगर आपका कंपन नहीं होगा तो ध्वनि का उत्पादन क्या होगा, नहीं होगा। और एक बात और आपको हम बता देते हैं सर कि मानव श्रव्य जो रेंज है, मानव श्रव्य रेंज है वो आपको हम बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो मनुष्य है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं श्रव्य परास, इसको बोलते हैं क्या, श्रव्य परास, ठीक है। श्रव्य परास जो है बउआ वो 20 HZ से लेकर के 20 KHZ तक है, ठीक है, KHZ तक है। अच्छा, ये श्रव्य परास जो है इसको सुनता है कौन, मनुष्य। इसको सुनता है कौन, मनुष्य। तो सर अगर 20 HZ से नीचे है तो कौन सुनेगा? तो 20 HZ से अगर नीचे है बउआ तो इसको सुनेगा कौन, सांप, कुत्ता और क्या, बिल्ली। इसको सुनने का काम कौन करेगा, सांप, कुत्ता और बिल्ली, ठीक है। सांप, कुत्ता और बिल्ली जो है ये 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति का जो ध्वनि है वो क्या करता है, सुन लेता है। अच्छा, ये ध्वनि उत्पन्न कैसे होता है? तो ये ध्वनि जो हमारा उत्पन्न होता है जब भूकंप आता है तो ये ध्वनि हमारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। अब कुछ लोगों को आएगा, दिमाग में आएगा कि मास्टर साहब ये आप जो साउंड पढ़ा रहे हैं ये क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्या, कहाँ से कैसे क्या होगा इसमें? तो सर देखिए, आपको हम बता देते हैं कि जो साउंड को पढ़ लिए वो प्रकाश का 40% पढ़ लेंगे। और कोई बंदा अगर प्रकाश पढ़ा हुआ है तो समझ लीजिए साउंड का उस 60% क्या किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लिंक करता है आपका जो है लाइट से। यही चलते ये चैप्टर क्या किए हैं, स्टार्ट किए हैं। यूनिट एंड डायमेंशन में जो आपको हम पढ़ाए उससे ज़्यादा जो है ग्रुप डी का लेवल नहीं है, ठीक है। और विशेष है तो उसका टेस्ट सीरीज ये सब है, तो वो सब आपको हम PDF बना के धीरे धीरे टेलीग्राम पे क्या करेंगे, डाल देंगे।
तो अगर आपको कहेगा कि बताओ ध्वनि क्या है, तो सीधे बोलना है कि ध्वनि जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि जो है एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। यह माध्यम में ही गमन करेगा, यह माध्यम में ही क्या करेगा, गमन करेगा। अगर माध्यम नहीं है तो ये गमन करने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपके दिमाग में काम करेगा कि सर हमको ये बताइए कि माध्यम में गमन करेगा तो ये इसका फाइनल पोजीशन क्या है। तो सर देखिए, ध्वनि का जो वेग है वो प्रभावित होता है, क्या चीज़ से प्रभावित होता है, ये सबसे पहले प्रभावित होता है ध्वनि का वेग जो है वो प्रत्यास्था से होता है। अगर कोई पदार्थ का प्रत्यास्था बहुत अधिक है, इसका मतलब ये होता है कि ये पदार्थ जो है, ठीक है, अगर कोई पदार्थ जो है इसका प्रत्यास्था बहुत अधिक है, इसका मतलब ये होता है कि ये पदार्थ में जो है ध्वनि का वेग सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा। ध्वनि का वेग सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जिसकी प्रत्यास्था एकदम कम होगा उसमें ध्वनि का वेग भी क्या होगा, कम होगा। कोई दिक्कत? अगर आपको कहेगा कि बताइए ध्वनि, तो और क्या है, तो ध्वनि का तापमान है। अगर तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग क्या होता है, बढ़ता है। अगर आपको कहेगा कि पदार्थ के अनुभार, तो अनुभार पर भी आपका निर्भर करता है, लेकिन ध्वनि जो है वो दाब पर कभी निर्भर नहीं करता है। ये चीज़ आप दिमाग में डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का दिमाग में एक काम करता है कि सर ये जो आप लिखे हैं इसके बारे में हमको थोड़ा सा बताइए। तो देखिए, ये 20 हर्ट्ज जो है वो सांप, कुत्ता और क्या बिल्ली जो है वो क्या करता है, सुनता है। और ये 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर है, इसको जो सुनने का काम करता है वो कौन, चमगादड़, चमगादड़ और डॉल्फिन, चमगादड़ और डॉल्फिन, डॉल्फिन, चमगादड़ और डॉल्फिन जो है ये दो जंतु ऐसे हैं जो इसको सुनने का क्या करते हैं, काम करते हैं। आज जो ये आपको हम देने वाले हैं ये आपका सिर्फ डेमो है, इसका क्लास ओरिजिनल इसका कल चलेगा, ठीक है। तो अगर आपको कहेगा कि साइंस में, ठीक है, तीसरा दिन है तो साउंड है भाई, ये सब सारा चीज़ आपको बताएगा। श्रव्य प्रास बोलेगा तो ये आपको 20 Z से लेकर कितना 20 KZ तक के होगा। 20 Z से कम की ध्वनि अगर सुनेगा तो सुनेगा कौन, सांप, कुत्ता और बिल्ली सुनेगा। और अगर 20 KZ का मतलब 20,000 है ही, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ये सब बार बार बताने का चीज़ नहीं है। जैसे आपका 20 KZ रहेगा तो इसको चमगादड़, डॉल्फिन ये सब क्या करता है, इसको आपको सुनता है और उत्पन्न भी करता है। जैसे चमगादड़ है तो वो तो उत्पन्न भी करता है। यही कारण होता है कि कहीं आप देखते होंगे, कभी कभी देखते होंगे शाम के टाइम जब चमगादड़ उड़ता है तो लगेगा कि दीवार में वो टकरा जाएगा, लेकिन दीवार में टकराएगा नहीं, वो टकराने से जस्ट पहले जो है वहाँ से क्या करेगा, मुँह मार देगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद जो है आप समझिए कि क्या है ध्वनि। ध्वनि जो है एक प्रकार का जो तरंग है वो यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग मतलब होता है कि ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों है। अनुदैर्ध्य, जैसे आपको हम एक बात और बता देते हैं, जब तरंग की बात हुई है तो एक चीज़ का हम चर्चा कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जिससे श्रव्य प्रास हो गया, ये सब तो सारा चीज़ ठीक है। देखिए आपको हम एक चीज़ थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए ये हमारा जो तरंग होता है, एक तरंग जो होता है, ठीक है, एक होता है यांत्रिक तरंग, एक होता है क्या, यांत्रिक तरंग, और एक जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। एक हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ठीक है, तरंग होता है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग में जो है वो कौन कौन सा है, जैसे आपका हो गया गा, ए, अपद्र, अस्सु और यद्दी, ठीक है, गाय पद, अस्सु, रिद्धि, ठीक है। गाय पद, अस्सु, रिद्धि। गा बोलेगा तो आपका होगा कोची, गामा होगा। ए बोलेगा तो आपका कोची, एक्सरे होगा। प बोलेगा तो क्या होगा, पराबैंगनी होगा, ठीक है, पराबैंगनी होगा। द्र बोलेगा तो वो आपका क्या, दृश्य होगा, ठीक है। अ बोलेगा तो क्या, अवरक्त होगा, अवरक्त होगा। सु बोलेगा तो आपका क्या, सूक्ष्म होगा, सूक्ष्म होगा। र बोलेगा तो क्या होगा, रेडियो होगा। दी बोलेगा तो क्या होगा, दीर्घ होगा, ठीक है। दी बोलेगा तो क्या होगा, दीर्घ होगा। ये सब जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंग का साथ सबसे बड़ा गुण ये है सर कि माध्यम रहे नहीं रहे, इससे इसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर यांत्रिक तरंग है तो यांत्रिक तरंग को माध्यम की जरूरत पड़ती है, और उसमें खास करके जो अनुदैर्ध्य तरंग है उसको तो एकदम जरूरी चाहिए माध्यम, ठीक है। तो जैसे आपको हम बता देते हैं, जैसे कहते हैं ना कि प्रकाश, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है, लेकिन ध्वनि जो है वो क्या है, अनुदैर्ध्य है। यही चीज़ होता है यहाँ पे। एक चीज़ आपको बता देते हैं कॉमन, कि प्रकाश में सब घटना घटता है। प्रकाश में जैसे परावर्तन होता है,
प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, ठीक है, प्रकाश में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है, प्रकाश में ध्रुवन होता है, ठीक है, सारा घटना घटेगा। और उसका जितना भी घटना है 3 हिस्सा घटना इसमें भी घटता है, लेकिन ध्रुवन की घटना जो है वो केवल और केवल वो ध्वनि में होता है, ठीक है, सॉरी, वो केवल प्रकाश में होता है। ध्वनि में आपका ध्रुवन की घटना क्या होती है, नहीं होती है। कोई दिक्कत की दिक्कत है तो बताइएगा, हम बताएंगे आपको, ठीक है। कल इसका क्लास जो है वो डिटेल से देंगे, आज इसका शॉर्ट वीडियो डाल करके हम क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। बाकी हम सुबह में मिलते हैं करंट अफेयर के साथ। ओके, हरिओम प्रभु।